नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते कहानी। रेवेनवुड के छोटे एकांत शहर में हवा में बेचैनी की गहरी भावना व्याप्त है। वर्षों से स्थानीय लोगों ने जंगल के किनारे पर एक प्रेतबाधित हवेली की कहानियां कानाफूसी की हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूतिया आकृतियों को इसके छायादार गलियारों से गुजरते हुए देखा है और भयानक चीखें रात भर गूंजती रहती हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम 5 दोस्तों का एक समूह, सारा, मार्क, एम्मा, रयान और एलेक्स, सभी शौकीन रोमांच चाहने वाले, प्रेतबाधित हवेली की किंवदंती की जांच करने का फैसला करते हैं। वे अंदर रात बिताने की योजना बनाते हैं और अपने सामने आने वाली किसी भी असाधारण गतिविधि को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। जैसे ही रेवेनवुड में अंधेरा छा जाता है, ठंडी हवा पेड़ों से होकर सरसराती है, जिससे समूह की प्रत्याशा बढ़ जाती है। एक-एक करके वे सावधानी पूर्वक पुरानी हवेली के चरमराते लोहे के दरवाजों में प्रवेश करते हैं। भव्य संरचना चांदनी आकाश के सामने एक अशुभ छाया डालते हुए आगे बढ़ती है। अंदर हवेली के खस्ताहाल हॉलवे फीके चित्रों और जीर्ण-शीर्ण फर्नीचर से सजे हुए हैं। जैसे जैसे दोस्त आगे बढ़ते हैं, घर के भीतर एक भयावह उपस्थिति जागृत होने लगती है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और हवा में बर्फीली ठंडक भर जाती है। एक बार उत्साहित रहने वाला समूह भय से ग्रस्त हो जाता है। कैमरे के फुटेज से अजीबोगरीब घटनाओं का पता चलता है। छायादार आकृतियां पूरे फ्रेम में चमकती हैं, टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर भयानक छाया डालती है और असंबद्ध फुसफुसाहट हॉल के माध्यम से गूंजती है। समूह का प्रत्येक सदस्य अधिक व्याकुल हो जाता है। उनका व्यामोह एक दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। एक द्वेषपूर्ण शक्ति इन दीवारों के भीतर छिपी हुई है, उनकी विवेकशीलता के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनके डर को दूर कर रही है। दहशत फैल जाती है और वे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि हवेली का लेआउट बदलता है और विकृत होता है, जिससे वे इसकी भयावह गहराई में चले जाते हैं। एक-एक करके दोस्त खेल के दौरान अलौकिक शक्तियों का शिकार हो जाते हैं। सारा को झूमर से लटका हुआ पाया गया, उसका निर्जीव शरीर हवा में लटका हुआ था। मार्क की आंखें बाहर निकली हुई पाई गई, जो खून से सने दर्पणों के एक घेरे से घिरा हुआ था, जो उसकी मुड़ी हुई मौत को दर्शाता था। जीवित रहने के लिए बेताब एम्मा, रयान और एलेक्स, जो अब आतंक से ग्रस्त हैं, हवेली के भीतर एक छिपे हुए कक्ष का पता लगाते हैं। प्राचीन रहस्यमय प्रतीक दीवारों पर दाग लगाते हैं और उनके भाग्य पर मुहर लगाते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि हवेली पर ही कब्जा है एक अकथनीय बुराई का एक पात्र, जो उन सभी पर दावा करना चाहता है। अंतिम प्रयास में बचे हुए लोग अपने घटते साहस को इकट्ठा करते हैं और दुष्ट इकाई को भगाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान का प्रयास करते हैं। जब वे मंत्र पढ़ते हैं तो परछाइयां उनके चारों ओर नृत्य करती हैं। उनकी आवाजें भय और निराशा से भरी होती हैं। अचानक हवेली जवाब में हिल जाती है, दीवारें दरकने लगती हैं और कराहने लगती हैं। उनकी अवज्ञा से क्रोधित इकाई हिंसक बल से हमला करती है, एम्मा और रयान को घूमते हुए अंधेरे की धार में डुबो देती है। एकमात्र जीवित बचे एलेक्स को प्रेतबाधित हवेली में रहने वाली बुराई के पूर्ण क्रोध का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया है। जैसे ही अभिशाप अपना अंतिम हमला करता है, एलेक्स को अपने भीतर एक अप्रत्याशित ताकत मिलती है। पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ वह द्वेषपूर्ण शक्ति के खिलाफ लड़ता है, उसे रोकने के लिए अपने हर प्रयास का उपयोग करता है। ऊर्जा के अंतिम उछाल के साथ
वह अंधेरे इकाई को वापस हवेली के भीतर फंसाने में कामयाब हो जाता है और उसकी बुराई को उसकी प्रेतवाधित दीवारों के भीतर हमेशा के लिए सील कर देता है। इसके बाद एलेक्स पस्त और प्रेतवाधित हवेली से बाहर निकलता है, उस भयावहता के चंगुल से बच जाता है जो उसकी सीमा के भीतर प्रकट होती है। उसने हवेली की ओर एक आखिरी नजर डाली। वह अपने द्वारा सहन की गई दर्दनाक परीक्षा से हमेशा के लिए आहत हो गया। रेवेनवुड में प्रेतवाधित हवेली की कहानी अब उसकी आत्मा में बस गई। एलेक्स शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ रेवेनवुड शहर से होकर वापस चला गया। कभी परिचित सड़कें अब अशुभ लगने लगीं, मानो हवेली का अंधेरा शहर के हर इंच में घुस गया हो। नगरवासी उस भयावहता से बेखबर थे जो घटित हुई थी। वे अपने दैनिक जीवन में लगे रहे और उस गुप्त बुराई से बेखबर थे जो फैलाई गई थी। अपने दोस्तों की भयानक मौतों की यादों से परेशान होकर एलेक्स ने कसम खाई कि वह उस प्रेतवाधित हवेली में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कभी नहीं बोलेगा। लेकिन अनुभव का बोझ उसकी अंतरात्मा पर भारी पड़ गया और नींद एक दूर की याद बनकर रह गई, क्योंकि दुःस्वप्न उसके आराम के हर पल को परेशान कर रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और बुरे सपने आते रहे। वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं, क्योंकि एलेक्स को छायादार आकृतियों की झलक दिखाई देने लगी और उसके कानों के कोनों में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह अपने ही मन में एक कैदी बन गया, उस द्वेषपूर्ण शक्ति से परेशान होकर जिसने उसके दोस्तों की जान ले ली थी। डर के चंगुल से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित एलेक्स ने उत्तर की तलाश में गुप्त प्रथाओं और प्राचीन अनुष्ठानों पर शोध करना शुरू कर दिया। उनकी खोज उन्हें हेलेना नाम की एक रहस्यमय महिला तक ले गई, जो एक स्थानीय लोकगीत विशेषज्ञ थी और अलौकिक चीजों से निपटने के लिए प्रसिद्ध थी। हेलेना एलेक्स की कहानी से उत्सुक होकर उसे जादूटोना के टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलने में मदद करने के लिए सहमत हो गई। साथ में वे प्रेतवाधित हवेली की उत्पत्ति और उसके भीतर रहने वाली अंधेरी इकाई को उजागर करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे शहर की गहराई में उतरते गए, कहानी उन्हें सेलिया रेवेंसक्रॉफ्ट से संबंधित एक छिपी हुई पत्रिका मिली, जो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो सदियों पहले रेवेनवुड में रहती थी। पन्नों में एक निषिद्ध अनुष्ठान के रहस्य शामिल थे जो संभावित रूप से हवेली में रहने वाली दुष्ट शक्ति को भगा सकते थे। हताशा और समापन की आवश्यकता से प्रेरित होकर एलेक्स और हेलेना ने खुद को एक अंतिम मुकाबले के लिए तैयार किया। प्राचीन पत्रिका के ज्ञान से लैस होकर वे प्रेतवाधित हवेली में लौट आए और अंधेरे का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो गए। हवेली की पूर्वाभास वाली दीवारों के अंदर उन्होंने सेलिया रेवेंसक्रॉफ्ट की पत्रिका में वर्णित अनुष्ठान को फिर से बनाया। हर मंत्र के साथ उनकी आवाजें तेज होती गईं, पूरी हवेली में गूंजती रहीं। जैसे ही अंतिम शब्द उनके होठों से निकले, ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह कमरे में प्रवाहित हुआ, जिसने प्रेतवाधित घर की नींद को हिला दिया। अचानक हवेली हिल गई और कांप उठी, मानो पीड़ा में हो। दीवारें टूट गईं और बिखर गईं, और हवा एक अलौकिक उपस्थिति से घनी हो गई। कमरे के केंद्र से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूटी, जिसने अंधेरे को निगल लिया और हवेली को उसके द्वेष से मुक्त कर दिया। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ गई, हवेली खामोश हो गई। अब उसे अपने शापित अतीत का डर नहीं सता रहा था। एलेक्स और हेलेना पस्त लेकिन विजी ने राहत की सांस ली। आखिरकार अग्नि परीक्षा खत्म हुई। दुष्टों के परास्त होने के साथ रेवेनवुड शहर में फिर से शांति स्थापित होने लगी। हवेली के अंधेरे गलियारों में लड़ी जाने वाली कष्टप्रद लड़ाइयों से अनजान निवासी अपना जीवन जीते रहे। लेकिन एलेक्स और हेलेना के लिए यादें हमेशा उनके दिमाग में अंकित रहेंगी, उस पतली रेखा की याद दिलाती है जो जीवन को बुरे सपने के दायरे से अलग करती है। साथ में
उन्होंने अलौकिक ताकतों की जांच और मुकाबला करने के लिए समर्पित एक संगठन बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अन्य शहर समान भयावहता का शिकार न हो। रेवेनवुड में उनके अनुभवों ने उन्हें अंधेरे के खिलाफ योद्धा, निर्दोषों के रक्षक और प्रेतवाधित हवेली के रहस्यों का संरक्षक बना दिया था। जहां तक उस भुतहा हवेली की बात है, यह इसकी दीवारों के भीतर लड़ी गई लड़ाइयों का एक खोखला प्रमाण है। इसकी विकृत विरासत अब पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी है, उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने अंधेरे के किनारे के बहुत करीब जाने का साहस किया।